Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Kylie Jenner, who was recently very upset because जो mean comments उसके against किए गए थे वो उसको बॉदर कर रहे हैं। जहाँ पे ये बोला जा रहा था that she is in her 20s, स्टिल वो काफी ज्यादा ओल्ड दिखाई दे रही है। एंड रिसेंट जो इवेंट्स काइली ने अटेंड किए हैं उसमें ये कमेंट्स देखने मिले थे। सी एक टाइम था जब काइली अपने टीनेज ईयर्स में थी एंड लिप फिलर्स फेस फिलर्स की वजह से ना वो अपने एज से बड़ी दिखाई देती। स्कॉट ने इवन उसको ये बोला भी था दैट यू लुक ओल्ड एंड तभी उसने ये कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया था। वो खुश हुई थी बिकॉज शी वांटेड टू लुक मोर मैच्योर। उस टाइम पे उसका गोल वो था। Younger than I look. How old are you? 17. What do you look like? 25. 25, you think? एंड दिस हैपेंस जब एक पर्सन अपने टीनेज फेज में होता है तब जान पूछ के एक मैच्योर लुक अटेन करने का ना एट टाइम्स वो कोशिश करते हैं, पर लेटर ईयर्स में वो उसका उल्टा ट्राई करते हैं, अपने एज से कम दिखने की कोशिश करते हैं। पर अभी काइली ने क्योंकि ये सारी चीजें एक्सेस में यूज कर लिया है तो इस वजह से दो वो अभी अपने 20s में है, स्टिल फिलर्स के साइड इफेक्ट्स अभी देखने मिल रहे हैं। एंड जब काइली ने इसके बारे में रिसेंटली बात किया कि कैसे लोगों को लगता है कि वो अपने एज से बड़ी दिखती है तो वो क्लिप के नीचे लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया। शी ruined the beauty standards and now she is crying about it. She kinda made that her brand though. Is it sad? Yes, there are people too. But hear me out. This family has set the most absurd beauty standards imaginable to millions of thousands of young girls. They have made it their whole brand. Their lives revolve around these impossible looks. I feel way more sorry for anyone who has felt bad because of the unrealistic expectations they have set for over a decade to millions. She and her family ruined the beauty standards for women and now they cry. Well, cry harder cause we don't care. I don't know, you picked your face to look like that. I mean, I agree we shouldn't talk about their looks, but they kinda made it their brand. See, no doubt, Kylie Jenner is beautiful. And obviously, कोई भी हर्ट होगा अगर किसके लुक्स को लेके उसे ये सब सुनना पड़े। पर कार्दाशियन जेनर फैमिली ने ना अपना पूरा बिजनेस ना लुक्स के अराउंड ही बिल्ड किया है। जैसे काइली जेनर ने फुलर लिप्स ओवर लाइनिंग लिप्स ऐसे फेस से काइली लिप लाइनर को मार्केट किया था एंड इट वर्क फॉर हर। उससे वो मिलियनर बन गई थी। एंड फिर चाहे कोई भी ब्रांड हो, बॉडी एंड लुक्स के अराउंड ही ना उनका मार्केटिंग कैंपेन होता है। जैसे रिसेंटली उसने एक ड्रिंक्स का ब्रांड लॉन्च किया था, उसका एड कैंपेन भी आप देखना। इट वॉज वियर्ड बिकॉज यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि प्रोडक्ट क्या है क्योंकि उसके अराउंड तो ये कैंपेन देखने नहीं मिल रहा था। इवन लोगों ने भी ना ये चीज पॉइंट आउट की थी कॉमेंट्स में, व्हाई इज दिस सो सेक्सुअलाइज्ड? I thought I'm at stripper club. Why do they have to sexualize everything? Your marketing is dumb. People are looking at the girls wearing barely anything rather than the product that you're trying to promote. I honestly didn't realize you were trying to sell something or advertise product here, Kylie. I seriously thought it was your usual type pictures you take of yourself all day long. The beautiful body, perfect face, perfect lips. इसके अराउंड जो डिस्कशन है ना वो इन्होंने ही शुरू किया था। तो यही चीज ना लोगों ने भी पॉइंट आउट किया है कि जब तक ये लोग इससे पैसा बना रहे थे तब तक इट वाज फाइन, बट अभी लोगों ने इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया है तो ये चीज उनको अभी बुरी लग रही है। एंड समवॉट दिस इज ट्रू ऑल्सो। ओवर द इयर्स ना उन्होंने इसी वे से खुद को मार्केट किया है एंड ये चीज को उन्होंने कैपिटलाइज भी किया है। अब्सर्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं एंड दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। अननेचुरल तरीके से जो फिगर को उन्होंने अटेन किया है उसको उन्होंने कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे पुश किया एंड टिल द टाइम इट वाज वर्किंग फॉर देम, इट वाज अमेजिंग। बट अभी लोग ये अब्सर्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ना ऐसे ही फॉलो नहीं करते, वो सवाल उठाने लगे हैं। फिलर्स एंड बोटॉक्स के बारे में लोगों में ना अवेयरनेस थोड़ा आ गया है। तो कुछ साल पहले जिस वे से लोग कार्दाशियन जेनर्स को सपोर्ट करते थे वो सेम सपोर्ट एंड प्यार अभी देखने नहीं मिल रहा। एंड इसमें काइली जेनर का पूरा फॉल्ट नहीं है। लाइक शी हैज इन अ वे हिंटेड दिस ऑल्सो कि वो रिग्रेट करती है कि उसने अपने फेस को ना टच किया या कुछ प्रोसीजर कराए जब वो यंग थी। पर देखा जाए ना तो जब शी स्टार्टेड दिस तब शी वाज वेरी यंग। वो एज में इट इज नॉर्मल टू मेक मिस्टेक्स, बट जो उसके घर में दूसरे लोग थे ना उन्होंने कभी उसको प्रॉपरली गाइड नहीं किया, उसको रोका नहीं। दे ऑल्सो पुश्ड एंड एनकरेज्ड हर इनटू टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस बिकॉज अपेरेंटली उससे उनका बिजनेस बड़ा हो रहा था। एंड वो वक्त पे ना काइली उससे जो बड़े थे उनके साथ ज्यादा हैंग आउट करती थी जिस वजह से वो मैच्योर लुक हासिल करने के लिए डेस्परेट थी। जब वो अंडर एज थी तब उसका बॉयफ्रेंड जो था वो अपने 20s में था तो कहीं ना कहीं वो डेस्परेशन भी समझ आता है। बट नाउ दैट इज बैकफायरिंग क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर आप बोटॉक्स एंड फिलर्स ऐसे एक्सेसिव वे से यूज करते रहोगे ना तो धीरे धीरे करके वो एक्यूमुलेट होता जाएगा एंड लेटर ऑन ऐसा लगेगा कि आपका स्किन जो है ना वो ड्रूल कर रहा है बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अभी कई सेलिब्रिटीज के साथ ये हो चुका है। इम्पल्सिव होके दे हैव डन सर्टेन प्रोसीजर्स जो बाद में उन्होंने रिवर्स करने का ट्राई किया है। जैसे कार्डी भी जब वो यंग थी ना तब उसे लगता था कि वो काफी स्किनी है एंड उसका जो बट है ना वो इतना फुल नहीं है, वहाँ पे मास नहीं है। बट ये पॉइंट पे उसने ये नहीं सोचा कि वो भी यंग है तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसी वो बड़ी होगी उसकी बॉडी में भी डिफरेंस देखने मिलेगा। इंस्टेंटली वो डिफरेंस नहीं आएगा पर वो इतनी डेस्परेट थी ना कि उसने डिसाइड किया कि वो बट्स में सिलिकॉन डालेगी एंड उसको बड़ा करेगी। और इलीगल प्रोसेस वाया उसने ये किया। बेसमेंट में जाके उसने कुछ सिलिकॉन के शॉट्स लिए थे। अभी जाके उसको ये रियलाइज हुआ है कि कितना मेस्ड अप ये डिसीजन था उसका क्योंकि वो जो प्रोडक्ट डाला गया था ना वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है वहाँ पे एंड इट वॉज रिस्की ऑल्सो।
इस वजह से करंटली वो अभी उसको निकालने के प्रोसेस में है। ऑलमोस्ट 95% बायोपॉलीमर्स ना उसके सर्जन्स ने रिमूव कर दिया है, पर अभी भी कुछ रेसिड्यू ऐसे है जो निकाले नहीं जा सकते। देन शरॉन ऑसबॉर्न करके एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने 2021 में ना फुल फेस लिफ्ट कराया था जिसके रिजल्ट्स हॉरिफाइंग थे। उन्होंने खुद ये बोला था कि वो मम्मीज जो होता है ना उसकी तरह दिखाई दे रही थी, पूरे बैंडेजेस लगे हुए फेस पे, एंड इट वाज एक्सट्रीमली पेनफुल। और अपना फेस जब उन्होंने देखा वो काफी रिग्रेट करने लगी अपना डिसीजन। लेटर ऑन उन्होंने रिकंस्ट्रक्टिव वर्क कराया, जो मेस हो चुका था ना वो फुल्ली रिवर्स नहीं हो पाया, बिकॉज ऑब्वियसली एक बार आप सर्जरी करते हो, कुछ चीज को बदल देते हो, उसको फिर से रिवर्स करके ओरिजिनल की तरह लाना इज नॉट पॉसिबल। तो कुछ हद तक चीजें फिक्स हुई बट कम्प्लीटली नहीं हो पाई। देन देयर इज द सुपर मॉडल लिंडा, जिसने कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराया था विच वॉज सो बैड कि 5 years तक ना वो कैमरा के सामने नहीं आई, क्योंकि उसके फेस का जो फैट सेल्स था ना वो इससे अफेक्ट हुआ। लिंडा ने लेटर ऑन इस पे बात भी किया दैट शी वॉज ब्रूटली डिसफिगर्ड। वो प्रोसीजर ने जो उसको प्रॉमिस किया था कि ऐसा लुक वो अटेन कर पाएगी, उसका उल्टा हो गया। तो ओवर द इयर्स ना कई सेलिब्रिटीज हैव रिग्रेटेड डूइंग सर्टेन थिंग्स टू देयर फेस, एंड सैड थिंग इज कि ऑलरेडी वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं ना, स्टिल दे फील एज इफ उनमें कुछ कमियां हैं, और ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है दैट वो एक्सट्रीम डेंजरस प्रोसीजर्स करने के लिए बिना रेडी हो जाते हैं। और एक बार वो कर लेते हैं फिर वो रिग्रेट करते हैं, और फिर वो कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहते हैं कि अगर वो अपने फेस को कभी टच ही नहीं करते तो अच्छा होता। दे जस्ट फील एज इफ कोई इसको रिवर्स कर दे, पर दैट इज नॉट पॉसिबल। सी काइली जेनर के केस में एटलीस्ट एक बात अच्छी है दैट वो जो रियलाइजेशन है वो एटलीस्ट उसे हो चुका है दैट फिलर्स बोटॉक्स आर मेसिंग थिंग्स अप फॉर हर, एंड उसे वो अभी रोक देना चाहिए। अभी इतने ईयर्स से क्योंकि वो ये यूज कर रही थी तो क्विकली चीजें ना रिवर्स नहीं हो पाएगी, बट अगर वो इसका यूसेज रोक देती है तो आगे जो डैमेज होने वाला था वो नहीं होगा। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि सेलिब्रिटीज का ये जो ऑब्सेशन है कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को लेके, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।